मित्रों नमस्कार। अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं ये बंगाल को लेकर, जिस प्रकार की वहाँ पर हिंसक झड़पें हो रही हैं और एक विशेष बहुसंख्यक संप्रदाय को या बहुसंख्यक समाज को, बहुसंख्यक समाज की महिलाओं को अल्पसंख्यक के आतंकी अपराधियों के द्वारा लगातार मारना, लगातार प्रताड़ित करना और मारना ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारकर वीडियो को प्रसारित करके पूरे देश को बताना कि आने वाले समय में हिंदुओं का ये हश्र होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है और इसी से भयभीत लोग भी हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा वहाँ पर इतना बुरा अत्याचार। सरकार से जब बात करते हैं तो सरकार लोगों को पकड़ती है, 2 दिन बाद उन लोगों को छोड़ देती है, उन पर कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं होती है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये बड़ी विचित्र स्थिति वहाँ पर बन रही है। इसके संबंध में लोगों ने जानकारी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। तो मित्रों, पहले तो मैं बता दूं कि बंगाल की जो स्थिति है भारत में कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। वहाँ पर कारण है, लोग भले ही वहाँ के समृद्ध हों, लोग वहीं भले ही वहाँ से ऐसे ऐसे लोग आए हों जिन्होंने स्वतंत्रता में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हों, लेकिन वो क्षेत्र चीन के प्रभाव में ही रहा है, वामपंथियों के प्रभाव में ही वो क्षेत्र रहा है। वामपंथी जहाँ भी जाते हैं, विशेष रूप से चीन के साथ और रसिया के साथ तो इनका अच्छा संबंध था कि ये ठीक थे, और चीन रसिया ने मिलके ही पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने कब्जे में करने की प्लानिंग की। और जब वामपंथी को बाहर भेजकर यहीं के लोगों को लेते हैं और उन्हीं को ट्रेनिंग देते हैं और देश में आग लगाने, देश को डुबोने की तैयारी करते हैं। और आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि सारे वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये सब वामपंथियों की गैंग है। तो इन्होंने पहले तो अपना प्रभाव वहाँ पर दर्शाया कि एक वामपंथी पूरे रहे, लेकिन वामपंथियों को जैसे ही बंगाल के लोगों ने समझा तो दूसरे ममता बनर्जी आई, तो ये भी वामपंथ से कोई कम नहीं, ब्लैकमेलिंग इनने शुरू की, इन्होंने सारे काम शुरू किए और इन्हीं के शासन में सारा काम हो भी रहा है। और अब तो स्थिति ये कि वहाँ आम व्यक्ति वोट डालने भी नहीं जा सकता और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बन रही है। और ग्रह योग भी अभी जो दर्शाते हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि बुध की महादशा 2016 से प्रारंभ हुई है, 2033 तक चलेगी। और यदि हम इसकी बंगाल की कुंडली पर, बंगाल के सूर्योदय की कुंडली पर यदि निगाह डालते हैं तो वो कुंडली इस प्रकार बनती है। तुला लग्न है, तुला लग्न में सूर्य बुध विराजमान है, शनि और राहु द्वितीय स्थान पर हैं, मंगल पंचम भाव में, केतु अष्टम भाव में, चंद्र गुरु और शुक्र ये हैं द्वादश भाव में। तो ये ग्रहों की स्थिति है और बुध की अभी महादशा 2016 से है। तो अब तक जो स्थिति थी वो एक अलग स्थिति थी। पहले लोग आते थे, बांग्लादेश से आए, कहीं से आए, म्यांमार से आए, सब आके वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। अब लेकिन वो लोग उपद्रव मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है और 2016 के बाद देखेंगे तो स्थिति बहुत ही विध्वंसात्मक वहाँ पर होती जा रही है। कई तो ज़िले अल्पसंख्यक ही हो चुके हैं बहुसंख्यकों से, और उन्हें भागना पड़ रहा है। मार ठोक पर प्रतिदिन का आप खबरें देखेंगे, आपको मिल जाती हैं। तो 16 से 33 तक ये स्थिति चलनी है और अभी तो मारकाट कुछ भी नहीं है। ये मारकाट मचेगी 1 नवंबर 2024 के बाद, जब मंगल आएंगे बुध में, और ये होंगे अक्टूबर 2025 तक। वहाँ मारकाट इतनी मचनी है कि हिंदुओं की रूहें कांप जाएंगी, ऐसी स्थिति वहाँ घटित होने वाली है। तब जाकर कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अक्टूबर 2025 के बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन, राष्ट्रपति शासन लगना या सेना की कुछ बड़ी कार्रवाई होना, ये स्थिति वहाँ पर दर्शाती है। तो अक्टूबर 2025 के बाद से स्थिति और भी वहाँ पर भयानक होने वाली है। तो अभी आपने मंजर वहाँ कुछ देखा नहीं है और स्थिति वहाँ पर लगातार बिगड़ती रहेगी। उद्योग धंधे के मामले में तो बंगाल अब चौपट हो रहा है, वहाँ को उद्योग धंधा बचता नहीं है। और बच्ची कुची बंगाल के लोगों की भी रेपुटेशन इतनी हो चुकी कि दूसरी कंपनियाँ भी उनको अब नहीं झेलती हैं। तो वो स्थिति भी बड़ी नेगेटिव चल रही है। और वैसे भी जो बुध की महादशा है, ये बुध की महादशा बहुत अच्छे संकेत नहीं देती है। जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब मुग़लों का शासन था, तब भी बंगाल वहाँ से बहुत ही पीड़ित होता रहा है। और उसका यदि इतिहास जाए तो वो राक्षसों की नगरी भी यदि वहाँ ना है तो वो स्थिति वहाँ पर बनती है कि उस एरिया में जो पौराणिक काल में दी जाएंगे तो वहाँ पर एक राक्षसी थी जिसने वहाँ कामाख्या देवी के आसपास पूरे वन को बनाया और उस तरह से वहाँ पर
आगे बना है बांग्लादेश, साथ ही बंगाल। अब तो उसको पश्चिमी बंगाल बोलने लग गए, जबकि बंगाल तो एक ही है। पूर्वी बंगाल में तो बांग्लादेश है और ये पश्चिमी बंगाल है। तो अभी तो वहाँ ये डिसाइड नहीं हो पश्चिमी बंगाल बोलते क्यों, सीधा बंगाल बोलना चाहिए। तो वहाँ स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। तो ये जो दोष बन रहे हैं, ये दोष आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं। सरकारों को भी वहाँ पर खोज खबर करनी चाहिए और ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। चूँकि वहाँ पर चीन बैठा हुआ है ऊपर, तो चीन से सारा संचालित होता है, तो रोज़गार धंधे वहाँ पनपने नहीं देता। जब रोज़गार धंधा नहीं पनपेगा तो या तो व्यक्ति नशे में आदी होगा और ये गुंडागिर्दी का आदी होगा, और फिर उसमें सत्ता का उनको पुट मिल जाता है। सत्ताएं भी चाहती हैं कि हम बने रहें, बढ़िया मलाई खाते रहें, देश दुनिया का कोई मतलब रहता नहीं है। तो कई परिस्थिति ऐसी वहाँ पर बनती हैं जो नेगेटिव स्थिति को दर्शा रही हैं, और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर होती रहेंगी। उसके साथ ही अभी ये घटनाएं तो ठीक हैं कि एक भौतिक घटनाएं मनुष्य के द्वारा फैलाई हुई हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं भी वहाँ बहुत आएंगी। जब मानवता चीखने और चिल्लाने लगती है तब प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देती है, और जब प्रकृति करती है तो फिर लगातार आगजनी की घटनाएं घटती हैं, अस्थिरताएं बनी होती हैं, भूकंप आती हैं, बाढ़ आते हैं। ऐसी नेगेटिव स्थिति वहाँ पर और बढ़ने लग जाती है। तो अभी मानवता तो तार तार वहाँ के लोगों के कारण हो ही रही है, और आने वाले समय में ये स्थिति वहाँ पर और निर्मित होने वाली है। तो मित्रों, जो प्रश्न आपने पूछा है, इस प्रश्न के जवाब में तो मेरा बंगाल के संबंध में कहना यही है कि वहाँ स्थिति अभी ठीक नहीं रहने वाली है। गुरु चंद्र शुक्र का जो एक द्वादश स्थान पर योग है, ये योग शत्रुओं को बढ़ाता है और जनता में भय पैदा कराता है और जनता को भय में जीने की आदत डालता है, और व्यक्ति के अंदर एक आशा भविष्य की खोने लग जाती है। तो ये अब आप कुछ समय के बाद बंगाल में लगभग 40% ज़िलों में तो ऐसा हो चुका है कि व्यक्ति एक उम्मीद खो चुका है कि हम यहाँ पर कुछ कर पाएँ, और बंगाल छोड़ के कहीं बिहार भागता है, कहीं कहीं भागता है। और ये स्थिति प्री प्लान भी है, और सरकारें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं पा रही हैं और दे भी नहीं पाएंगी, चूँकि आने वाला समय अब विश्व युद्ध का समय है, भारत के भाग्योदय का समय है। तो कहीं ना कहीं तनाव तो होना निश्चित है, और जब विश्व युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीत रहा है तो उसको बहुत ही जीत मिलेगी, सब तरफ से खुश रहेंगे, या पांडवों ने अपने प्रियजनों को नहीं खोया होगा, पांडव परेशान नहीं रहे होंगे, या भगवान राम परेशान नहीं रहे होंगे जब रावण से युद्ध हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति जब युद्ध होता है तो वहाँ कितना विध्वंस हो जाए कोई भरोसा नहीं। जेलेस्की ने कभी नहीं सोचा हो मेरी स्थिति होने वाली है। इजराइल से भी हमास ने कभी नहीं सोचा हो हम इतनी बुरी तरीके से मारे जाएंगे, लेकिन इजराइल ने भी नहीं सोचा कि हम खुशी मनाएंगे और एक व्यक्ति आएगा और हमारी ऐसी स्थिति कर जाएगा, आप बंधक नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति हैं नेगेटिव पॉजिटिव बनती रहती हैं, परंतु बंगाल भारत का सबसे बुरा हिस्सा रहेगा जिसमें कि सबसे अधिक हानि वहाँ पर होगी, जन हानि भी होगी, संपदाओं की हानि भी होगी, बहुत सारी नेगेटिव स्थिति वहाँ पर रहेंगी। और भारत चीन का जब युद्ध होगा तब तो बंगाल और भी बुरी स्थिति में आएगा, क्योंकि चीन इस बंगाल का ही सहारा लेगा भारत को कमज़ोर करने के लिए। अरुणाचल तक पहुँचने की उसकी प्लानिंग ज़रूर है कि चिकन नेक तक पहुँच के परेशान करेगा, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं कर पाएगा और मात खाना वो शुरू हो जाएगा। तो उस दृष्टि से यदि नुकसान की स्थिति चीन भारत के युद्ध में आती है तब भी बंगाल सबसे ज़्यादा नुकसान झेलेगा, और चीन आखिरी जो नुकसान करेगा वो बंगाल में ही करेगा, क्योंकि चीन ने म्यांमार को तो कंट्रोल कर लिया। म्यांमार अब चीन के कब्जे में पहुंच चुका है, और हमारे विपक्ष के लोग उन्हीं चीन के जो लोग हैं, चीन के माइग्रेट किए हुए जो लोग हैं वो मणिपुर पहुँच जाते हैं, और मणिपुर पहुँच के वो उपद्रव करते हैं, और हमारा विपक्ष उन्हीं उपद्रवियों को के साथ खड़ा हुआ है। जो बहुसंख्यक समाज है, जो पीड़ित समाज है, ये उसके साथ खड़े नहीं हुए, जाएंगे उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के बंकरों की बात करेंगे, क्योंकि वो वहाँ से आ रहे हैं और वहीं से इनकी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये जो मणिपुर है, ये उत्तर पूर्व के जितने भी हिस्से हैं, इन हिस्से में असम में तो अच्छा है कि उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री अच्छे स्थिति संभाल ली, नहीं तो असम की स्थिति वहाँ यही होने वाली थी। तो इस कुंडली में जो ग्रह योग हैं, शनि राहु का द्वितीय स्थान पर बैठना कुटुंब में कलह के संकेत देता है, कुटुंब की तरक्की को नहीं होने देता है, और कुटुंब की जो अच्छी मानसिकता के लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र कुटुंब को छोड़ के चले जाते हैं।
तो यही स्थिति बंगाल में बन रही है कि वहाँ जो एक अच्छे लोग हैं क्षेत्र को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और स्थिति उनकी लगातार बिगड़ रही है, और बाकी के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत बुरी पोजीशन के लोग रह रहे हैं। तो वो जो स्थिति है लगातार अब नेगेटिव हो रही है, और आगे भी वहाँ पर ऐसी नेगेटिव स्थिति लगातार होती रहेगी, और इस पर सरकारों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा है और झूठ फैला दिया जाता है कि संघ के लोगों के साथ हो रहा है, बीजेपी के लोगों के साथ हो रहा है। जैसे कश्मीर में एक झूठ फैलाया गया है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, पंडितों को बाहर निकाला जा रहा है। सरकारें भी उस स्टेटमेंट में साथ थी, सरकारें ही बोलती थी पंडितों को बाहर जा रहा है, लेकिन कश्मीर में पंडितों के अलावा दूसरे हिंदू भी नहीं है एक भी, तो वहाँ सभी के साथ हुआ। आज भी अभी जितनी घटनाएं घटी कोई पंडितों के साथ नहीं घटी, जितने लोग मारा दूसरी जाति के लोग हैं। यदि समाज इतना सभ्य होता कि हाँ सब पंडितों को ही मार रहे हैं, बाकी लोगों से तालमेल बना लो, वो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ भी स्थिति यही होने वाली है कि नाम लेते रहेंगे, चूँकि हिंदू देश का संगठित ना हो जाए, इसके लिए प्लान है, वही चीन का प्लान है कि यहाँ पर एक नया नाम दो कि संघ के लोग और ये लोग उपद्रवी कर रहे थे, उनको मारा गया। लड़की लड़के के साथ ऐसा कर रही थी इसलिए उसको मारा गया। अभी तो वहाँ के लोग बोलने लग गए सरिया के तहत सज़ा दी जाएगी। सरिया यहाँ से कहाँ से आ गया? तो ये जो, और सरकार वहाँ की बड़े प्रेम के साथ उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। 6 लोगों ने उपद्रव मचाया, वो बोल रही 2 लोग पकड़ लिए गए, 4 लोग कहाँ हैं? 4 लोग चुपचाप रख दिए गए। तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी वहाँ पर नहीं आने वाली, चूँकि शनि राहु है, ये मारकाट मचवाते हैं, द्वितीय स्थान पर कुटुंब को असुरक्षित रखते हैं, कुटुंब का सत्यानाश कराते हैं। तो ये योग यहाँ पर द्वितीय स्थान पर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति बन रही है। अब अंतिम है केतु का अष्टम भाव में बैठना। सामान्य कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित शिकायतें होती हैं, और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, और कहीं उसकी पाइल्स के ऑपरेशन होते हैं, कहीं उसको बगंदर होते हैं, कहीं उसको अल्सर होते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ बंगाल की है। अंदरूनी स्थिति भी वहाँ पर इतनी बेकार होगी कि जो दिखाई दे रहा है वो तो एक अलग ही है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका तो भगवान ही मालिक है कि उसमें क्या क्या नेगेटिव वहाँ पर होने वाला है। तो आने वाले समय में बंगाल के संबंध में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो वहाँ भविष्य बहुत बेहतर नहीं है, और आने वाले समय में लगातार स्थिति वहाँ पर और बिगड़ने वाली है। तो मित्रों, ये था मेरा बंगाल के संबंध में जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए। आगे फिर नए विषय में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।